नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी डेली न्यूज़ में। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से हैं इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मथुरा में जयपुर बरेली बाईपास पर ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। हादसे में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई, एक अन्य के घायल होने की सूचना है। यूपी कैबिनेट मीटिंग। यूपी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज होनी है। इसमें कई बड़े फैसले हो सकते हैं। कैबिनेट से पहले सीएम विभागों के प्रमुख सचिवों संग बैठक करेंगे। मथुरा के वृंदावन के भागवताचार्य अनिरुद्धाचार्य द्वारा व्यासपीठ से महिलाओं पर की गई अशोभनीय टिप्पणी को लेकर कोर्ट में वाद दाखिल किया गया है। ऐसे में उनकी परेशानी और बढ़ सकती है। रक्षाबंधन से पहले मिलावट की आशंका पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। आगरा में छापा मारकर 50 किलो सोन पपड़ी और 13 लीटर एडिबल ऑयल जब्त किया गया। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में 15 वर्षीय किशोरी को उसके माता पिता ने पुलिस के पास छोड़ दिया। पुलिस किशोरी को माता पिता के पास लेकर पहुंची, लेकिन उन लोगों ने बेटी को साथ रखने से साफ साफ मना कर दिया। यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की और गृहमंत्री के रूप में ऐतिहासिक कार्यकाल की बधाई दी। गृहमंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे लंबे समय तक गृहमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया गया है। पुलिस ने छापेमारी करते हुए महिला सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके से 51,160 रुपये भी बरामद किए हैं। सभी आरोपियों को पुलिस ने जेल भेजा है। बरेली में बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ का अलग अंदाज देखने को मिला। उन्होंने बरेली कॉलेज मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में बच्चों का अन्नप्राशन कराया। उनको गोद में लेकर दुलार भी किया। प्राथमिक स्कूलों के छात्रों से बात कर उनका हौसला बढ़ाया। मायावती ऑन यूएस टैरिफ इंडिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ लगने के बाद पैदा हुई चुनौतीपूर्ण परिस्थिति के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। ये विश्वासघाती और देश को कमजोर करने वाला फैसला है। यूपी के सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड में वांछित दोनों शूटरों की पिसावा में पुलिस से मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से दोनों शूटरों की मौत हो गई। इन पर हत्या का प्रयास, हत्या और अन्य कई गंभीर मामले दर्ज थे। प्रयागराज पुलिस। प्रयागराज एसटीएफ पर AK-47 से फायरिंग करने बदमाश को एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। मारे गए बदमाश की पहचान झारखंड के कुख्यात माफिया और 4 लाख रुपए के इनामी आशीष रंजन सिंह उर्फ छोटू सिंह के रूप में हुई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में विवाहिता का अपहरण कर उसके साथ दरिंदगी की गई। इसके बाद आरोपियों ने बीच रास्ते में उसे फेंक दिया और धमकी देते हुए भाग निकले। संभल को मुख्यमंत्री योगी ने 546 करोड़ की सौगात दी है। राजकीय महाविद्यालय सहित 221 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। सीएम योगी का कल की भगवान की तस्वीर देकर स्वागत हुआ। एबीजी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज प्रधानाचार्य के खिलाफ छात्र छात्राओं ने हाथरस जिलाधिकारी से की। इस पर प्रधानाचार्य को हटा दिया गया। फिरोजाबाद में रक्षाबंधन से पहले भाई ने अपने सगे छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग निकला। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। शाहजहांपुर में कलान के पटना देवकली मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे कांवड़ियों ने बृहस्पतिवार को सड़क पर हंगामा कर दिया। मांस की दुर्गंध आने पर डीसीएम में आग लगा दी। कानपुर महाराजपुर के आचार्य रघुवीर इंटर कॉलेज में चोरों ने दस्तावेज, बिजली के उपकरण और लगभग 1.5 लाख रुपए चुरा लिए। चौकीदार के मौजूद होने के बावजूद हुई इस घटना की पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। बांके बिहारी के दरबार में राखी भेजने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। मान्यता है कि जिन बहनों के कोई भाई नहीं होता है वो ठाकुर जी को भाई मानकर अपनी राखी पोस्ट कर देती हैं और पूरे वर्ष अपनी सुरक्षा, सुख और सौभाग्य को लेकर उनसे वचन लेती हैं। कानपुर में झूठे आरोप लगाकर फिरौती मांगने के मामले में गिरफ्तार वकील अखिलेश दुबे और लवी मिश्रा को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। पुलिस टीम अधिवक्ता को लेकर रवाना हो गई है। बंदा में सीओ सिटी राजीव प्रताप ने बताया कि दोनों आरोपी गिरोह बनाकर मोरंग का अवैध खनन व परिवहन कर सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचा रहे थे। पूर्व में 3 आरोपियों की 85.71 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया था। शोधगंगा वेबसाइट पर 9,600 थीसिस अपलोड करके BHU देश में 10वें स्थान पर आ गया। बीते 5 साल में 9,400 से ज्यादा शोध प्रबंध ऑनलाइन किए गए हैं। वृंदावन में लाल थार ने कहर बरपाया। कार के सामने जो भी वाहन आया उसे उड़ा दिया। कई वाहनों को टक्कर मारी, जिसके बाद लोगों ने थार सवार को दबोच लिया। चालक के साथ मारपीट करते हुए थार में तोड़फोड़ कर दी।
अवध में बाढ़ और बारिश तबाही मचा रही है। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। गांव में घुसे बाढ़ के पानी के कारण लोग दूसरे स्थानों की ओर जा रहे हैं और नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। वाराणसी न्यूज। नीलगिरी इंफ्रासिटी के सीएमडी और मैनेजर के खिलाफ धोखाधड़ी के 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पहले भी चेतगंज थाने में 80 से अधिक मुकदमे नीलगिरी के खिलाफ दर्ज हैं। कानपुर में कल्याणपुर के एक होटल में एक शख्स अपनी साले की पत्नी के साथ पकड़ा गया। मौके पर पत्नी ने भाई और परिजनों के साथ पहुंचकर दोनों की जमकर पिटाई की, जिसके बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। कानपुर। भाजपा नेता रवि सतीजा से झूठे केस के नाम पर फिरौती मांगने के मामले में वकील अखिलेश दुबे को गुरुवार सुबह कोर्ट में पेश किया गया। वहीं दूसरा आरोपी लवी मिश्रा साथ में नहीं है। पुलिस अभी फरार चल रहे अन्य 5 आरोपियों की तलाश कर रही है। मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा में 31 साल के बाद भाजपा को जीत मिली। सीएम ने जिले के दौरान कुंदरकी इलाके में कई विकास कार्य शुरू करवाए। इससे पहले विधायक रामवीर सिंह लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलते रहे हैं। आगरा में फर्जीवाड़े का ऐसा मामला सामने आया जिसे जानकर हैरान रह जाएंगे। किसी और की गैस एजेंसी का मालिक बनकर 3 युवकों ने 55 लाख रुपए की ठगी कर डाली। कहीं एक साड़ी पड़ी थी, कहीं 2 साड़ियां थीं, तो कहीं साड़ियों का पूरा बंडल पड़ा था। पहले तो लोग इन्हें उठाने से बचते रहे। रास्ते से जाने वाले एक बाइक सवार ने इनमें से अच्छी साड़ियां उठा लीं। उसे देखकर आसपास खेतों में काम कर रहीं अन्य महिलाएं भी साड़ियां उठाने में लग गईं। बरेली में पुलिस ने शुक्रवार सुबह मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पैर में गोली लगने से दोनों घायल हो गए। एक बदमाश ने कहा कि वो दोनों लूट करते थे, अब जिंदगी में कभी लूट नहीं करेंगे। पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। कानपुर। जूही थाना क्षेत्र में बारिश के कारण गिरे एक विशालकाय पेड़ के नीचे से 2 शव बरामद हुए हैं। इनमें से एक की पहचान भूरा नामक पल्लेदार के रूप में हुई है, जो रात में अक्सर वहां सोता था। वहीं दूसरे की शिनाख्त के प्रयास जारी हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कैंट विधायक संजीव अग्रवाल के प्रस्ताव पर सैटेलाइट फ्लाईओवर को वाई शेप में बनाए जाने व पीलीभीत बाईपास को 4 लेन में बदले जाने को मंजूरी दे दी है। इससे जाम से निजात मिलेगी। पीलीभीत बाईपास पर आवागमन आसान होगा। बिजली की मांग में कमी होने के कारण 10 नंबर यूनिट को 4 अगस्त को बंद कर दिया गया था। लखनऊ मुख्यालय के आदेश पर 660 मेगावाट यूनिट का विद्युत उत्पादन करने वाली 10 नंबर यूनिट को लाइट अप किया गया और उत्पादन शुरू हो गया। लखनऊ। परिवहन विभाग और पुलिस के संयुक्त अभियान में जहां कमता चौराहे पर नियमों के उल्लंघन पर 25 वाहन सीज किए गए, वहीं पुराने लखनऊ में डग्गामार वाहन खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लखनऊ। बारिश के कारण राजधानी के कई प्रमुख सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश से बजरी तक उखड़ रही है। बुधवार को लोक निर्माण विभाग की टीम ने लोहिया पथ पर झाड़ू लगवाकर बजरी हटवाई। इस सड़क की मरम्मत 5 साल पहले हुई थी।